स्वागत है फिर से एक बार सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं एमपीएल मालेगांव प्रीमियर लीग सीजन 2 और आज का ये आठवें दिन का तीसरा मुकाबला स्पाइडर क्रिकेट क्लब मालेगांव और अहीर वॉरियर्स क्रिकेट क्लब मालेगांव के बीच। इस स्पाइडर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। अहीर वॉरियर्स को आमंत्रित किया है बल्लेबाजी करने के लिए और दो सलामी बल्लेबाज अहीर वॉरियर्स की ओर से इस वक्त बल्लेबाजी के लिए मौजूद। प्रसाद पाठक और सागर अहीर ये बल्लेबाजी की शुरुआत करेंगे अहीर वॉरियर्स की ओर से। तो गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है सूरज चंदन शिव को। बेहतरीन ये मुकाबला सभी दर्शकों के लिए। देखते हैं किस तरह से शुरुआत करते हैं ये दोनों ही सलामी बल्लेबाज अपने टीम के लिए। इस मुकाबले में अंपायरिंग के फराइज अंजाम देंगे बुंदेले सर और आरजे ओम। अंपायर का सिग्नल आता हुआ ये मुकाबला स्टार्ट, लेट्स प्ले। थोड़ी सी फील्ड पे नजरें दौड़ाते हुए गेंदबाज सूरज पहली मर्तबा गेंदबाजी करेंगे इस सीजन में प्रसाद के लिए राइट आर्म विकेट से। इस बार पहली गेंद स्लो वन गेंद की थी ऑफ स्टंप से बाहर, जिसे खेलने का प्रयास था बल्लेबाज प्रसाद का, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। प्रसाद बेहतरीन ऐसा बल्लेबाज है, ये ऑफ साइड में काफी अच्छे स्ट्रोक्स लगाते हुए ने काफी बार देखा जा चुका है। देखते हैं आज किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। इस बार फील्ड में और थोड़ी सी तब्दीली, एक ऑन साइड से खिलाड़ी को बुलाकर स्लिप मिड ऑफ के क्षेत्र में तैनात किया है सूरज ने, थोड़ा सा वाइडिश करते हुए उस खिलाड़ी सनी घुगे को। फिर से तैयार सूरज अपने बॉलिंग एंड पर। इस बार फिर से आगे की हुई गेंद थी, चेंज ऑफ पेस था, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर किसी रन के। अच्छी शुरुआत ये सूरज द्वारा। अब तक दोनों ही गेंदें अच्छी लाइन और लेंथ के तहत की है। बल्लेबाज के पास उनके आर्क में गेंदें नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से चकमा देने में कामयाब। अगली गेंद लेकर तैयार सूरज। इस बार फिर से उसी तरह की गेंद, लेकिन इस बार बल्लेबाज कदमों का इस्तेमाल किया और लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में धकेलकर एक रन हासिल करते हुए इस एक रन के साथ रन बनाने का आगाज होता हुआ ये अहीर वॉरियर्स मालेगांव के लिए। इस बार सागर अहीर स्ट्राइक पर होंगे। पिछले मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी की थी सागर ने, 29 रन बनाए थे उन्होंने पिछले मुकाबले में। देखते हैं इस मुकाबले में किस तरह से बल्लेबाजी होती है। इस बार खराब गेंद और मौका था वहां, मौका चूका शुभम थे वहां खिलाड़ी। हालांकि मुश्किल जरूर था, लेकिन अब नामुमकिन वो कैच नहीं। और थर्ड अंपायर की ओर सिग्नल आता हुआ फुल टॉस ओवर द वेस्ट हाई। फेयर डिलीवरी। फिर से सूरज तैयार बॉलिंग एंड पर। कैच ड्रॉप हुआ था, शुभम थे वहां फील्डर, लेकिन एक मुश्किल था मौका था, लेकिन फिर भी मौका कहा जाएगा। इस बीच हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी तालुका अध्यक्ष सूरज भाऊ मुंडे, इनका आगमन हुआ है, इस्तकबाल है उनका। उनके साथ में जिया सर, संतोष भाऊ तीखे, बाड़ू भाऊ मुरकुटे, संतोष भाऊ तीखे, इन सभी मान्यवरों का स्वागत है एमसीसी क्रिकेट क्लब मालेगांव की ओर से। इस मुकाबले का मजा लेने के लिए वो हमारे साथ मंच पे मौजूद है। इस बीच ये गेंद, इस बार फिर से अच्छी गेंद थी ये सूरज की। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर किसी रन के। साथ ही साथ पहले ओवर की समाप्ति, और पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 3 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के।
इस मुकाबले का मजा लेने के लिए हमारे साथ मौजूद है संतोष भू मुंडे। नीलेश बड़ी आए गेंदबाजी के लिए। नीलेश राइट आर्म ऑन द विकेट से गेंदबाजी करेंगे प्रसाद पाठक के लिए। 8 ओवर्स का ये मुकाबला है, पहले बल्लेबाजी कर रही है अहिर वॉरियर्स मालेगांव। 1 ओवर के बाद स्कोर है 3 रन और नीलेश गेंदबाजी पर सामना करेंगे प्रसाद। इस बार फुलर लेन की गेंद थी, मिड विकेट के क्षेत्र में खेला, बेहतरीन फील्डिंग वहां पर शिव शंकर काटेकर द्वारा, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाए शिव। 1 रन हासिल हुआ बल्लेबाज को, 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 4 रनों पर। और संतोष बहुत तीखे की ओर से 500 रुपए का पुरस्कार है सागर अहिर के लिए। अगर वो कोई 6 लगाते हैं तो संतोष बहुत तीखे इनकी ओर से 500 रुपए का पारितोषिक दिया जाएगा उन्हें। इस बीच नीलेश थोड़ी सी फील्ड में तब्दीलियां करते हुए और अगली गेंद लेकर तैयार। इस बार फुलर लेन की गेंद ऑफ स्टंप पे और बेहतरीन अंदाज में उस गेंद को खेला, लेकिन पहले से ही वहां एक फील्डर तैनात, 1 ही रन हासिल होता हुआ सागर को 1 रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 5 रनों पर। बेहतरीन ऐसा मुकाबला ये अहिर वॉरियर्स और स्पाइडर क्रिकेट क्लब के बीच। अभी तक शुरुआत उतनी अच्छी नहीं हो पाई है, लेकिन ये दो बल्लेबाज कभी भी वापसी कर सकते हैं। इस बीच ये गेंद, इस बार आगे की हुई गेंद को बेहतरीन अंदाज से खेल दिया है कवर्स के क्षेत्र में। 2 खिलाड़ी उस गेंद के पीछे और गेंद बाउंड्री से बाहर। बेहतरीन स्ट्रोक का प्रसाद पाठक के बल्ले से पहली बाउंड्री आती हुई अहिर वॉरियर्स मालेगांव के लिए। और हमारे अंपायर आरजे ओम सोनू ने एक अजीबोगरीब अंदाज में बाउंड्री का सिग्नल करते हुए 4 रन और 4 रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 9 रनों पर। जैसे ही देखा आगे गेंद है, उस गेंद को बेहतरीन अंदाज से खेला था प्रसाद ने 4 रनों के लिए। अगली गेंद लेकर तैयार है नीलेश फिर से। इस बार थोड़े से लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी को वाइडिश एक्स्ट्रा कवर की ओर थोड़ा सा सरकाते हुए गेंदबाज, शायद उसी तरफ गेंदबाजी होना है। इस बार आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, अक्रॉस द लाइन, बैट का इनर एज लेकर गेंद जाती है फाइन लेग की ओर। लक्ष्मण उस गेंद के पीछे, रनआउट का मौका, लेकिन 2 रन मुकम्मल होते हुए अच्छी विकेटों के बीच दौड़ लगाते हुए दोनों ही बल्लेबाज। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट का प्रदर्शन प्रसाद और सागर के दरमियान, अच्छा तालमेल नजर आता हुआ। 2 रन हासिल होते हुए बल्लेबाजों को, थोड़ा सा महंगा ओवर ये नीलेश का, लेकिन पावर प्ले के ओवर्स जारी है तो अच्छी गेंदबाजी कही जा सकती है। इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार। इस बार फिर से आगे की हुई गेंद और इस बार लॉन्ग ऑफ पर खेला हुआ स्ट्रोक का, कोई खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं। गेंद जाती हुई बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए। दूसरी बाउंड्री इस ओवर की है प्रसाद पाठक के बल्ले से। गेंदबाजी के साथ खेलता हुआ बल्लेबाज प्रसाद, पहले एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में खेला था, उसके बाद लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी को एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में तैनात किया था, लेकिन इस बार लॉन्ग ऑफ पर इस स्ट्रोक को खेलते हुए बल्लेबाज प्रसाद। अगली गेंद के साथ तैयार नीलेश। इस बार फिर से आगे की हुई गेंद, लेकिन इस बार इतना अच्छा संपर्क नहीं, थोड़ा सा फंबल करते हुए वहां पर शिव, उसी वजह से दूसरे रन का मौका हासिल होता हुआ बल्लेबाजों को। और 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल, अंपायर का सिग्नल आता हुआ 1 शॉट। बल्लेबाज सही तरीके से नहीं दौड़ी थे, इसी वजह से 1 रन शॉट करार देते हुए अंपायर। साथ ही साथ ओवर की भी समाप्ति हुई, तो 2 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर है 16 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के। अब फील्ड रिस्ट्रिक्शन समाप्त हो चुकी है, तो 5 खिलाड़ी 30 यार्ड के घेरे के बाहर। देखते हैं कि किस गेंदबाज को अब गेंदबाजी के लिए बुलाते हैं और किस तरह की फील्ड की सजावट करते हैं स्पाइडर के कैप्टन, क्योंकि ये शुरुआत बेहतरीन हो चुकी है अहिर वॉरियर्स मालेगांव की ओर से। दोनों ही बल्लेबाज अब खुलकर बल्लेबाजी करते हुए, विशेष रूप से प्रसाद पाठक का, पिछले ओवर में 2 बाउंड्रीज हासिल की थी उन्होंने। देखते हैं अब अगले ओवर्स में किस तरह की बल्लेबाजी होती है उनकी ओर से।
प्रसन्ना है गेंदबाज। प्रसन्ना व्यक्तिगत पहली और इस इनिंग्स की तीसरी ओवर लेकर गेंदबाजी करेंगे सागर के लिए। इस बार बड़ा स्ट्रोक है सागर अहीर के बल्ले से, गेंद हवा में और आम मौका था पांडा के लिए, लेकिन गेंद उनके सर के ऊपर से निकल गई 6 रनों के लिए। बेहतरीन हिट है सागर अहीर के बल्ले से आता हुआ पहला छक्का, और 500 रुपए के पारितोषिक के हकदार हो चुके हैं सागर अहीर। संतोष भौतिक है इनकी ओर से 500 रुपए का पारितोषिक है सागर के लिए, हर छक्के पर 500 रुपये। फिर से प्रसन्ना, पहली गेंद पर 6 रन लगने के बाद देखते किस तरह से वापसी करते हैं गेंदबाज प्रसन्ना। इस बार फिर से उसी तरह का स्ट्रोक खेलने का प्रयास था, लेकिन इस बार गेंद ऑफ से बाहर की, गेंद जाती हुई थर्ड मैन बाउंड्री की ओर 4 रनों के लिए। बल्ले के ये रन अंपायर का सिग्नल आता हुआ 4 रन। बेहतरीन स्टार्ट इस ओवर में सागर अहीर के बल्ले से देखने को मिली। पहली गेंद पर 6 रन बटोरते हुए दूसरी गेंद पर बाउंड्री आती है, और अब 10 रन 2 गेंदों पर बटोर चुके हैं सागर, और 10 रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 26 रनों पर। खराब शुरुआत इस ओवर की प्रसन्ना की ओर से देखने को मिली। अगली गेंद के साथ तैयार है प्रसन्ना, सामना करेंगे सागर। इस बार कदमों का इस्तेमाल करके खेल दिया इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, 2 फील्डर्स के बीच में गेंद गिरती हुई, और गेंद 1 बाउंस बाउंड्री से बाहर। बेहतरीन हिटिंग ये सागर अहीर के बल्ले से देखने को मिलती हुई। बैक टू बैक बाउंड्रीज आती हुई सागर के लिए। पहली गेंद पर ओवर बाउंड्री, उसके बाद 2 गेंदों पर 2 बाउंड्रीज लगा चुके हैं सागर, और काफी बेहतरीन रंग में नजर आते हुए सागर अहीर 30 रनों पर पहुंचा स्कोर। इस बार थोड़ी सी फील्ड में तब्दीलियां करते हुए स्पाइडर के कैप्टन जानते हैं कि ये बल्लेबाज को रोकना जरूरी है, अगर ये बल्लेबाज ऐसे ही खेलता रहा तो मुकाबले को बहुत दूर तक लेकर चला जाएगा। देखते हैं किस तरह से इनको रोकने की कोशिश होती है अब प्रसन्ना की ओर से। इस बार फिर से बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद हवा में, पांडा गेंद के नीचे, और इस बार कोई गलती नहीं की पांडुरंग ने। बड़ी मछली जाल में लगती हुई है स्पाइडर मालेगांव के लिए। इस बार चेंज ऑफ पेस किया था गेंदबाज प्रसन्ना ने, उसी वजह से बाउंड्री को क्लियर नहीं कर पाए सागर अहीर, और कैच आउट होकर वापस लौटते हुए बड़ी मछली जाल में लगती हुई है स्पाइडर मालेगांव के लिए। आशीष पाठक है नए बल्लेबाज सागर अहीर की जगह लेने के लिए आ रहे हैं। नए बल्लेबाज आशीष पाठक का एक बड़ा नाम, ये वाशिम डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट में बेहतरीन हरफन मामला खिलाड़ी आशीष पाठक, गेंद और बल्ले के साथ बेहतरीन खिलाड़ी आशीष। देखते हैं किस तरह से बल्लेबाजी होती है, फ्लाइंग स्टार्ट कही जा सकती है ये अहीर वॉरियर्स मालेगांव के लिए। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है आशीष, और बेहतरीन ऐसी बल्लेबाजी के लिए जाने जाता है ये खिलाड़ी। देखते हैं आज किस तरह से बल्लेबाजी होती है। हालांकि इस टूर्नामेंट में अब तक इनका बल्ला खामोश रहा है, लेकिन ये खिलाड़ी किसी भी वक्त वापसी करने में सक्षम है। तो आज उनसे पूरी उम्मीदें हैं कि एक अच्छी पारी खेलेंगे अपने टीम के लिए आशीष पाठक का। बेहतरीन वापसी प्रसन्ना की, अगली गेंद लेकर तैयार। इस बार ऑफ स्टंप पर की हुई गेंद थी, कट करने का प्रयास, लेकिन गेंद और बल्ले का उतना अच्छा संपर्क नहीं, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर अपनी जगह रुका हुआ। 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 5 गेंदें हो चुकी है इस ओवर की अब तक। 5 गेंदों में 1 ओवर बाउंड्री, 2 बाउंड्रीज, 1 विकेट, 1 डॉट बॉल, और इस ओवर के आखिरी गेंद लेकर तैयार। इस बार फिर से अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से इस गेंद को खेला। गेंद आई लॉन्ग ऑफ के ओर, जहां AK-47 मौजूद थे, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाए। इसी बीच ओवर की समाप्ति, तो 3 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर है 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर। MPL मालेगांव प्रीमियर लीग सीजन 2 पावर्ड बाय MCC क्रिकेट क्लब मालेगांव आज का 8वां दिन है ये, और 8वें दिन का तीसरा मुकाबला स्पाइडर और अहीर वॉरियर्स के बीच। और इस मुकाबले का मजा लेने के लिए हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में मौजूद है सुरेश भाऊ मुंडे, तालुका अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी
बाळूभाऊ मुरकुटे, नगर सेवक का नगर परिषद वाशिम, प्राचार्य जिया सर, मोहन भाऊ बड़ी, संतोष भाऊ तीखे और उनके साथ बहुत से मान्यवर इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं कमेंट्री बॉक्स से। इस बार गेंदबाजी में परिवर्तन किया गया है। पांडु को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। पांडुरंग व्यक्तिगत पहली और इस इनिंग्स की चौथी ओवर लेकर गेंदबाजी करेंगे। बल्लेबाज आशीष पाठक के लिए राइट आर्म ऑन द विकेट से पांडा। अच्छी गेंद, बेहतरीन लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी होती हुई आशीष पाठक के लिए। एक स्ट्रैटेजी बनाकर उतरी है इस बैटर कि इस बल्लेबाज को रूम और छोटी गेंदें नहीं देना है। उसी रणनीति पर काम करते हुए सभी गेंदबाज इस बार बड़ा हिट खेलने का प्रयास, लेकिन इस बार फिर से गेंद कौन बनाती हुई ऑफ स्टंप से बाहर टप्पा खाकर और थोड़ी सी बाहर निकलती हुई और चकमा देती हुई आशीष पाठक को। ये थोड़ा सा गेंदबाजों ने आशीष पाठक के खिलाफ सीखा है कि इन्हें गेंदें करनी है विकेटों के बीच और कौन के साथ बाहर निकालनी है। इस बार फिर से तैयार है पांडुरंग। इस बार फुल लेन की गेंद पैरों पर की हुई गेंद थी, कोई मौका नहीं वहां आशीष पाठक के लिए। बेहतरीन गेंदबाजी इस ओवर में पांडुरंग की ओर से देखने को मिल रही है। कभी भी आसान नहीं होता है इस तरह के बल्लेबाज के सामने गेंदबाजी करना, लेकिन तारीफ होनी चाहिए इस गेंदबाज की। सटीक लाइन और लेन के तहत गेंदबाजी करते हुए पांडुरंग। इस बीच ये गेंद इस बार पैरों पर की हुई गेंद थी, फ्लिक कर दिया उस गेंद को। शॉर्ट स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाए। एक रन हासिल हुआ और इस एक रन के साथ इसको थर्ड अंपायर की ओर आता हुआ सिग्नल रन आउट चेक के लिए। और ड्रिंक्स ब्रेक का भी सिग्नल आता हुआ अंपायर्स की ओर से, तो यहां रन आउट चेक होगा और साथ ही ड्रिंक्स ब्रेक भी। थर्ड अंपायर की ओर से सिग्नल आता हुआ नॉट आउट करार दिया है थर्ड अंपायर ने। या ठिकाणी सर्व मान्यवर मंडळी, भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने आमचे मित्रवर्य सन्माननीय बाळूभाऊ मुरकुटे, नगरसेवक वाशिम नगर परिषद, या ठिकाणी त्यांच्या समवेत तोलामोलाची मान्यवर मंडळी या ठिकाणी दाखल झाली होती। या स्पर्धेच्या माध्यमातून आयोजकांना शुभेच्छा देण्यासाठी, खेळाडूंना शुभेच्छा देण्यासाठी आम्ही आपल्या सर्वांचे सदस्य आभारी आहोत। धन्यवाद। स्वागत है फिर से सभी दर्शकों का। ड्रिंक्स ब्रेक के बाद पांडुरंग गेंदबाजी कर रहे हैं और उनका सामना कर रहे हैं प्रसाद पाठक। और ये गेंद इस बार प्रसाद के लिए पांडुरंग की। इस बार फुलर लेन की गेंद लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खेला, उस गेंद को फील्डर वहां तैनात है। एक ही रन हासिल होगा बल्लेबाजों को। एक रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 33 रनों पर चौथी ओवर जारी है इनिंग्स की। है बेहतरीन गेंदबाजी अभी तक इस ओवर में पांडुरंग की ओर से देखने को मिलती हुई। मात्र 2 ही रन दिए इस ओवर में अब तक का 5 गेंदों में पांडुरंग ने। और इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर आशीष पाठक के लिए। इस बार पैरों पर गेंद और गेंद गई डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री से बाहर 6 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक किया आशीष पाठक के बल्ले से। पहला छक्का इस पारी का आशीष के बल्ले से। शानदार स्ट्रोक लगाया उन्होंने। जैसे ही उनके पैरों पर गेंद की, वहां नहीं चूकने वाले हैं ये बल्लेबाज।
6 रन हासिल करते हुए और 6 रनों के साथ स्कोर को पहुंचाते हुए 39 रनों पर 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 39 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ये दोनों ही बल्लेबाज प्रसाद पाठक और आशीष पाठक दोनों ही भाई भाई है, एक बड़ा भाई तो दूसरा छोटा भाई और दोनों ही एक दूसरे से कम नहीं। बड़ा चैलेंज है स्पाइडर मालेगांव के लिए इन दोनों भाइयों के खिलाफ गेंदबाजी करने का, और सूरज के हाथों में गेंद सौंपी है स्पाइडर के कैप्टन ने। उनचालीस रन हो चुका है स्कोर 4 ओवर्स के बाद, और गेंदबाजी पर आया है सूरज चंदनशिव। दूसरी ओवर लेकर अपनी स्पेल की सामना करेंगे प्रसाद पाठक। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर स्लो रन गेंद की थी, गेंद हवा में, दो खिलाड़ी गेंद की ओर दौड़ते हुए, भरपूर प्रयास वहां शिवशंकर काटेकर का, लेकिन कैच में तब्दील नहीं कर पाए। 2 रन हासिल किए बल्लेबाजों ने। अच्छा फील्डिंग एफर्ट कहा जा सकता है शिवशंकर काटेकर का। 2 रन बचाए उन्होंने अपनी टीम के लिए। 2 रन हासिल हुए बल्लेबाजों को, स्कोर पहुंचा 41 रनों पर। अगली गेंद लेकर तैयार सूरज प्रसाद के लिए। इस बार बेहतरीन अंदाज में खेल दिया इस गेंद को कवर्स के क्षेत्र में, और वहां मिस फील्डिंग का खराब फील्डिंग एफर्ट। ये डीप के खिलाड़ी द्वारा 4 रनों का सिग्नल आता हुआ बेहतरीन स्ट्रोक का। काफी जाराना बल्लेबाजी जारी है ये दोनों ही बल्लेबाजों की ओर से देखने को मिलती हुई। आप देख सकते हैं किस तरह से उस स्ट्रोक को खेला था बल्लेबाज प्रसाद ने। हालांकि वहां फील्डर जरूर मौजूद था, लेकिन गलती हुई और गलती का नतीजा 4 रन। स्कोर हुआ 45। अगली गेंद के साथ सूरज। इस बार बैट का बाहरी किनारा और कोई गलती नहीं विकेट कीपर की। बेहतरीन कैच को लपकते हुए विकेटों के पीछे वसीम शेख का, और ये दूसरी विकेट का पतन होता हुआ प्रसाद पाठक के रूप में। बेहतरीन गेंद थी वो, और उतना ही अच्छा कैच विकेट कीपर वसीम शेख के द्वारा देखने को मिला, और दूसरी विकेट का पतन हुआ ये प्रसाद पाठक के रूप में। आउट होकर वापस लौटते हुए प्रसाद 13 गेंदों में 21 रनों की पारी खेली। इस पारी में 3 चौके शामिल रहे प्रसाद पाठक के। और अब उनकी जगह लेने के लिए जा रहे हैं बल्लेबाज सोनू अहीर। काफी बेसब्री से इंतजार था इस बल्लेबाज का। बड़े बड़े हिट लगाता है ये बल्लेबाज आसानी के साथ, और आज बड़े हिट्स की दारोमदार उन्हीं के कंधों पर होंगी। देखते हैं किस तरह से बल्लेबाजी होती है सोनू अहीर के बल्ले से। अच्छी वापसी की थी इस ओवर में सूरज ने। पहली गेंद पर बाउंड्री खाने के बाद अच्छी वापसी की और सफलता हासिल की प्रसाद पाठक की। अगली गेंद करेंगे सोनू अहीर के लिए। 45 रन हो चुका है स्कोर। 4.3 गेंदें हो चुकी है, और अगली गेंद के साथ फिर से तैयार है गेंदबाज सूरज। इस बार फुलर लेन की गेंद थी, ये बड़ा हिट खेलने का प्रयास था, लेकिन गेंद और बल्ले का उतना अच्छा संपर्क नहीं। गेंद आई लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में जहां एके मौजूद थे। 1 रन हासिल हुआ सोनू को। इस 1 रन के साथ उन्होंने अपना व्यक्तिगत खाता खोला और टीम के स्कोर को पहुंचाया 46 रनों पर। अगली गेंद के साथ तैयार, इस बार स्ट्राइक पर होंगे प्रसाद पाठक। प्रसाद पाठक पिछले ओवर के आखिरी गेंद पर बड़ा हिट लगाया था उनके बल्ले से। देखते हैं इस ओवर में पहली मर्तबा सामना करेंगे सूरज की गेंदबाजी का। इस बार थोड़ी सी फील्ड में तब्दीलियां। एक डीप मिड विकेट पे खिलाड़ी को तैनात, एक डीप स्क्वायर लेग, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, एक डीप एक्स्ट्रा कवर, एक शॉर्ट फाइन लेग। इस बार फुल टॉस गेंद, गेंद हवा में है, 2 खिलाड़ी गेंद की ओर दौड़ते हुए। लक्ष्मण, और कोई गलती नहीं की लक्ष्मण ने।
यहाँ गलती हुई बल्लेबाज आशीष पाठक से, फुल टॉस गेंद, लेकिन गेंद और बल्ले का उतना संपर्क नहीं, उसी वजह से एक आसान सा मौका लक्ष्मण के लिए, और लक्ष्मण ऐसे मौके नहीं गंवाते। विकेट हासिल होती हुई स्पाइडर मालेगांव के लिए, बड़ी विकेट हासिल हुई है प्रसाद पाठक के रूप में। 8 रन बनाकर आउट हुए प्रसाद पाठक, 8 गेंदों का सामना किया और 8 रन बनाए अपने टीम के लिए आउट होने से पहले। सॉरी, आशीष पाठक आउट हुए। दोनों ही भाई भाई थे, प्रसाद पाठक और आशीष पाठक, इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन नाम लेने में। और लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज आशीष की जगह लेने के लिए आए हैं लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज अजहर मालवी। ये एक बेहतरीन बल्लेबाज अहिर वॉरियर्स मालेगांव की ओर से। इस बल्लेबाज की कद और काठी पर ना जाइए, ये जिस तरह से नजर नहीं आता उस तरह का बल्लेबाज है ये अजहर मालवी। एक मुकाबले में 6 गेंदों में 24 रन बनाए थे उन्होंने और अपने टीम को उस मुकाबले में जीत दिलवाई थी अजहर मालवी ने। और आज भी कुछ उसी तरह की बल्लेबाजी की जरूरत है उनके बल्ले से, उनकी टीम को दरकार है। और थोड़ी सी ये मौसम के अनुसार हवाएं चलती हुई ग्राउंड पर और कचरा लेकर जाती हुई ग्राउंड से बाहर। छियालीस रन है स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर। इस ओवर की आखिरी गेंद के साथ तैयार है सूरज, लेकिन कुछ टेक्निकल रीजंस है, उसी वजह से मुकाबला रुका हुआ है। और हमारे कैमरामैन शाहरुख थोड़े से कुछ परेशान नजर आए वहां पर इन हवाओं की लहरों की वजह से। आखिरी गेंद होंगी इस ओवर की, ये गेंद करेंगे सूरज और सामना करेंगे अजहर मालवी। पैरों पर की हुई गेंद थी, उस गेंद को फ्लिक कर दिया, लेकिन डीप फाइन लेग पर एक खिलाड़ी तैनात है। दूसरा रन लेना चाहते थे अजहर, लेकिन मना करते हुए सोनू। 1 रन हासिल हुआ और इसी बीच ओवर की समाप्ति। तो 5 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर है 47 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। पांच ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर है 47 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। गेंद है नीलेश के हाथों में और उनके सामने होंगे लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज अजहर मालवी। राइट आर्म और विकेट से नीलेश। और इस बार आड़े बल्ले से खेल दिया इस गेंद को। गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट बाउंड्री से बाहर 6 रनों के लिए। बेहतरीन हिट ये अजहर मालवी के बल्ले से 6 रनों के लिए। खूबसूरत स्ट्रोक। नो बॉल का सिग्नल अंपायर की ओर से, नो बॉल का सिग्नल आता हुआ। बेहतरीन हिट आया था अजहर मालवी के बल्ले से, गेंद को डीप मिड विकेट बाउंड्री से बाहर पहुंचाया। क्या आप बेहतरीन बल्लेबाजी हो रही है इस युवा बल्लेबाज से। इनके शरीर को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि इस तरह के स्ट्रोक्स लगा सकते हैं, लेकिन काफी आसानी से इसे स्ट्रोक्स लगाते हुए। और अंपायर और फील्डर्स के बीच कुछ बातचीत होती हुई नो बॉल के लिए। और इसके आगे का आंखों देखा हाल बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है कुलदीप ताजने। हेलो, धन्यवाद शोएब सर। ये जो मैच चल रहा है वो है
फ्री हिट गेंदबाजी होगी ये, और गेंदबाज है नीलेश, और सामना करेंगे होनहार बल्लेबाज अजहर मालवी। अभी तक इस टूर्नामेंट में इस बल्लेबाज ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की है और काबिले तारीफ ऐसे शॉट लगाते हैं अजहर। अभी जो मैच हो रहा है वो है स्पाइडर क्रिकेट क्लब मालेगांव वर्सेस अहिर वॉरियर, दोनों काफी मंजी हुई टीमा। और हमारे सोनू अहिर नॉन स्ट्राइक पर हल्के से मुस्कुराते हुए, अच्छा स्कोर खड़ा है तो काफी खुश है टीम। इसके बाद का ये गेंदबाजी, इस बार करारा स्ट्रोक लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर उसके नीचे प्रसन्न, लेकिन बॉल से काफी दूर और ये 1 बॉल 4 रन, और इसी चौकी की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 58 रन। छठा ओवर जारी, और हमारे दोनों अंपायर, हमारे मेन अंपायर जो कि ओम, हवा में हाथ घुमाते हुए ये इस चौके का इशारा देते हुए, और खराब गेंदबाजी नीलेश के द्वारा। एक गेंद में 11 रन दे चुके हैं नीलेश, ये नया रिकॉर्ड होगा इस ग्राउंड पर। इस बार अजीब गरीब शॉट है फाइनल की दिशा में, जब तक फील्डर फील्ड करते। अजीम काजी एक ही रन से संतुष्ट, और इसी एक रन से बढ़ता हुआ स्कोर 59 रन, जबकि छठा ओवर जारी। स्पाइडर भी काफी बड़े खिलाड़ियों से भरी पड़ी हुई है, और आहिर इस टूर्नामेंट की दावेदार है। देखना है कहां तक पहुंच पाती है ये स्कोर कार्ड पर। गेंदबाज नीलेश नंबर 19, बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है अभी तक। इस बार बेहतरीन ऐसा स्ट्रोक, लेकिन लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी की तरफ है, लेकिन उससे भी बेहतरीन ऐसा कैच प्रसन्न जागीरदार की सेफ हाथों में, ये कैच आउट हो गए सोनू अहिर। और अहिर वॉरियर के कैप्टन के दारोमदार अब आती हुई, और बढ़िया ऐसा शॉट खेला था सोनू अहिर ने लॉन्ग ऑन की दिशा में, लेकिन फील्डर को चूज किया और अपना महत्व का विकेट दे चुके हैं सोनू अहिर। अभी भी 16 गेंदे शेष इस फर्स्ट इनिंग की, सॉरी 15 गेंदे। हमारे कमेंटेटर श्री शोएब सर, इनकी काफी मदद होती है हमें, बढ़िया कमेंट्री करते हैं, टीचर है वो। इसी बीच में ये गेंद नीलेश की, इस बार खेल दिया उससे मिड विकेट और लॉन्ग ऑफ की दिशा में, जब तक फील्डर फील्ड कर दे एक ही रन से संतुष्ट। बढ़िया सी गेंदबाजी हो रही है नीलेश के ओर से। अभी महंगे साबित हुए थे 1-2 गेंदों में, लेकिन इस बार वापसी करते हुए नीलेश इस एमपीएल सीजन 2 का ये 8वां दिन, अभी 3 दिन ये मैचेस चलेंगे और 1 तारीख को इस टूर्नामेंट का फाइनल होगा। तो सभी खिलाड़ी प्रेक्षक दिल थाम के बैठिए, सुपर 4 का वो मुकाबले होंगे। इसी बीच में नीलेश हाफ थम से काफी बार हमारे अंपायर ओम, जिन्होंने इन्हें वाइट करार दिया, और इस 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर है अभी 61 रन।
लॉस ऑफ 4 विकेट। नीलेश गेंदबाजी पर है, अजहर बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं। बल्लेबाज है अजहर, बल्लेबाजी में कोई कमी नहीं इस खिलाड़ियों के पास, आहिर वॉरियर के पास। लेकिन इस खिलाड़ी ने अभी तक काफी खुश किया है, बढ़िया बल्लेबाजी की इस खिलाड़ी ने। और मिस फील्डिंग अक्षय लादे की ओर से, ये कभी कम देखने को मिलता है कि अक्षय लादे मिस फील्डिंग करे, लेकिन खराब फील्डिंग कहूंगा मैं अक्षय की ओर की समाप्ति। 63 लॉस ऑफ 4 विकेट। और अभी गेंदे शेष 12 और देखना है गोलंदाजी करने के लिए किसको लाया जाता है। 12 गेंदों में अगर ये बने रहना इस मैच में और अच्छा स्कोर अगर खड़े करना है आयर वॉरियर को, तो लगभग 25 के ऊपर रन बनाने होंगे, क्योंकि बल्लेबाज का भी धुरंधर है विजय डोईफोड़े, कैप्टन है टीम के। देखना है क्या कर पाते या लंबी हिट लगा पाते या नहीं। और स्पाइडर की भी टीम काफी पूरी मंजी हुई टीम है, काफी इन पे में बल्लेबाजी के ऊपर काफी दारोमदार है। शिवशंकर काटेकर, अक्षय लादे, सनी घुगे, लकी, प्रसन्ना जहागीरदार और आजिम, ये काफी बढ़िया बल्लेबाजी करती है इस टीम के लिए। देखना है अभी पांडा और सामने विजय। इस बार खेल दिया कवर की दिशा में, लेकिन पॉइंट के खिलाड़ी सनी ने के काफी अच्छी फील्डिंग की और अपनी टीम के 2 रन बचाए। नंबर 44 सहवाग बहुत बढ़िया खिलाड़ी है सनी घुगे। डब्ल्यूपीएल में इस खिलाड़ियों ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी। फील्डिंग में तब्दीली करते हुए पांडा अभी तक बहुत अच्छी गेंदबाजी कर चुके हैं इस टूर्नामेंट में। और इस टूर्नामेंट के आखिरी दिनों में अगर ये बल्लेबाज और ये गेंदबाज अच्छे खेले तो लगभग अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी पूरी इस मालेगांव नगरी को। और इस बार हवा में खेल दिया था अजहर मालवी ने, लेकिन फील्डर काफी दूर से सनी ने इस गेंद के नीचे आके कैच बहुत अच्छा पकड़ा और एक और विकेट का पतन हो चुका है आयर वॉरियर का। ये काफी बढ़िया बल्लेबाजी करते थे, लेकिन इस बार बैट और बॉल का उतना अच्छा संपर्क नहीं और अपनी खुद की विकेट दे चुके हैं अजहर मालवी। इसके बाद मुकाबला होगा गेंदबाज है पांडा और बल्लेबाज है इस मालेगांव नगरी के काफी बड़े बल्लेबाज है वसीम पठान। काफी अच्छे खेलते अपने टीम के लिए, लेकिन 3-4 सालों से वो गेम से दूर है। लेकिन क्रिकेट की चाह है, जब भी एमपीएल शुरू होता है ये अपना फॉर्म भर के बिल्कुल इस टूर्नामेंट का हिस्सा बन जाते हैं। तारीख के काबिल है ये। इसी बीच में ये गेंद हल्के हाथों से खेल दिया कवर की दिशा में, जब तक फील्डर फील्ड करते आजिम काजी। 1 ही रन और 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर है अभी 65 रन और चालू है 7वां। 8 गेंदे शेष है और देखना है कितने रन बटोर पाती है आहिर वॉरियर्स।
और इस बार बेहतरीन ऐसा स्ट्रोक और ये लॉन्ग अप के ऊपर से 6 रनों के लिए इस टूर्नामेंट का ये लंबा छक्का लगभग 100 मीटर का हमारे अहिर वॉरियर के बल्लेबाज विजू भाऊ डोईफोड़े की ओर से। मैंने पहले ही कहा था इस बल्लेबाजी में डेप्थ है और इस पूरे टूर्नामेंट को जिसने हमें डेकोरेट किया है वो हमारे जिन्होंने इस मंडप और पूरा उनका जो आप इस ग्राउंड के ऊपर जो हरियाली दिख रही है वो हमारे शाहिर संजय शाहिर इनकी बदौलत है। उनकी इस अच्छी डेकोरेशन की वजह से अब यह इतना अच्छा टूर्नामेंट हो पा रहा है, उनका हम शुक्रगुजार है। इसी बीच में गेंद इस बार ऑफ टर्म से काफी बार बुंदिले सर ने इसे कोई गलती नहीं की वाइट करार देने में और 1 रन अतिरिक्त और इसी 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 72 रन, जबकि 7वां ओवर जारी है। इस बार फिर से कवर की दिशा में खेला हुआ बढ़िया सा स्ट्रोक, जब तक फील्डर फील्ड करते अकरम काजी 1 ही रन से संतुष्ट। 2 रन हो सकते हैं लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट वसीम पठान काफी चुस्त दुरुस्त है। बढ़िया अभी तक स्कोर खड़ा कर चुकी है आयर वॉरियर की पूरी टीम। फॉर्म में दिखे थे वहां पे सागर आहिर और प्रसाद पाठक, बढ़िया शुरुआत करके दी थी उन्होंने इस टीम को और उसी के फलस्वरूप 72 रन बन चुके स्कोर कार्ड पर। 73 सॉरी। इसके बाद बड़ा मुकाबला होगा 11 स्टार वर्सेस फिर से गेंदबाज तैयार प्रसन्ना। इस बार कट करना चाहते थे लेकिन बैटर बॉल का कोई संपर्क नहीं, बहुत सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। स्कोर अभी थमा हुआ 73 रन, अभी भी 5 गेंदें शेष है और बल्लेबाजी कर रहे विजय। इस बार बेहतरीन कवर के ऊपर से 6 रनों के लिए ये बल्लेबाज आग उगलता हुआ अपने बल्ले से विजय। इनको आप कम नहीं आंक सकते, ये अगर खेल दिए तो ये 4 गेंदे तो रन कुछ और बढ़ जाएंगे। काफी बढ़िया इसी बल्लेबाजी हो रही है विजय डोईफोड़े की ओर से। इसी बीच में ये गेंद और इस बार खेल दिया मिड विकेट की ओर, जब तक फील्डर फील्ड करते शिवशंकर रन आउट का खतरा यहां पे, लेकिन खराब थ्रो की वजह से 2 रन पूरे और इसी 2 रन से बढ़ता हुआ स्कोर है 81 रन। अब ये स्कोर अच्छा खड़ा हो गया है स्कोर कार्ड पर। बल्लेबाजी में कोई कमी नहीं आयर वॉरियर की और इसी बीच में ये गेंद प्रसन्ना की। इस बार खेलना चाहते थे ऑफ टर्म से काफी बार वाइट करार दिया हमारे अंपायर ओम ने और इसी 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 82 रन, जबकि 8वां ओवर जारी। 3 गेंदे शेष है अभी भी और धूप बहुत है, उसका खामियाजा बल्लेबाज को। इस बार भी काफी करार स्ट्रोक है, फील्डर उसके नीचे है और ये 6 रन। खराब गेंदबाजी यहां पे प्रसन्ना की ओर से। 18-20 रन दे चुके हैं अपने इस ओवर में 4 गेंदों में। 2 छक्के बराबर है। 15 रन जो चुके अभी तक प्रसन्ना। फिर से गेंदबाज तैयार, फिर से फुल टॉस गेंद और ओवर द बाउंड्री 1 बॉल 4 रन। आग उगलता हुआ ये बल्लेबाज विजय 9 गेंदे 27 रन की पारी खेल चुका है, नंबर 85 और ये महंगा साबित हो सकता है स्पाइडर के लिए। विजय डोईफोड़े अपने आग से बल्ले से आग उगलते हुए। इसी बीच में ये गेंद
इस बार फिर से खेल दिया लॉन्ग ऑफ की दिशा में, जब तक फील्डर प्यू खराब कैच वहां पे ड्रॉप कर दिया यहाँ पे खिलाड़ी ने, सूरज ने। और ये 3 रन पूरे। खराब क्रिकेट कहूंगा मैं स्पाइडर की ओर से। इतनी अच्छी टीम है लेकिन खराब फील्डिंग हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं। जीत के लिए 96 की जरूरत, 96 रनों की आवश्यकता है। और देखना है स्पाइडर कहां तक पहुंचती है। बढ़िया टीम है स्पाइडर, 95 रन बन चुके हैं अभी तक। जीत के लिए 96 रन की आवश्यकता। मैं तारीफ करूंगा अपने वसीम पठान की, जिन्होंने 2 बॉल खेल के 3 रन निकाले, लेकिन काबिले तारीफ के खिलाड़ी है ये भी। कृपया 11 स्टार संघाचे कॅप्टन कुठे असतील त्यांनी त्वरित मंचाकडे यावे। और पप्पू 11 या स्पर्धेला ज्यांनी डेकोरेट केलेला आहे आणि मंडप दिलेला आहे ते आमचे संजय भाऊ शाहीर, संजय इंगळे साहेब यांचं खूप खूप स्वागत। अतिशय चांगल्या प्रकारे ही स्पर्धा चालू आहे आणि या स्पर्धेला पूर्ण करणारी आमचे संजय शाहीर यांचं खूप मोठं योगदान आहे। माझी विनंती आहे अहिरवाडीच्या संघांना की आपण या रस्सीच्या मागे बसावे। कृपया लक्ष द्या। चला चला अंपायर चला, अंपायर चला अंपायर।
हेलो, रुक करते हैं मैच की ओर और गेंदबाजी पर है सागर और सामना करेंगे प्रसन्ना। इस बार का भी बड़ा प्रहार किया था, फील्डर उसके नीचे थे, विजय डोईफोड़े हाथ को कैच तो लगा था लेकिन पकड़ नहीं पाए। हाइट का पूरा फायदा ले चुके थे लेकिन ड्रॉप कर चुके कैच। खराब फील्डिंग कहूंगा मैं विजय डोईफोड़े के द्वारा, लेकिन काफी बेहतरीन से खिलाड़ी है विजय और फील्डिंग में इस खिलाड़ी की कोई तोड़ नहीं है, लेकिन गेम का पार्ट है। लेकिन कहते हैं टेक कैचेस विन मैचेस। अब ये कैच कितनी महंगी पड़ती है ये देखना है अभी अपने को। बढ़िया बल्लेबाज है प्रसन्ना, नंबर 21 और इस बार है शिवशंकर काटेकर स्ट्राइक पर। बेहतरीन ऐसा स्ट्रोक है, फील्डर उसके नीचे, रनआउट का खतरा है यहाँ पे। हल्की सी अपील बार बार हो रही है, अपील सागर के द्वारा और फील्ड अंपायर ने कर दिया थर्ड में अंपायर की तरफ रुख और देखना है थर्ड अंपायर का इशारा। अभी बढ़िया काफी दिन निकल रहा है और चल रहा है हमारे विजू भाऊ डोईफोड़े का, नंबर 85, 2 छक्के भी लगाए और इतनी बढ़िया रनआउट का चांस भी क्रिएट किया विजय ने। हमारे दोनों अंपायर बुंदिले सर और ओम और गेंदबाजी कर रहे हैं, नॉट आउट। इस बार खेल दिया नो मैंस लैंड, काफी सेफ स्ट्रोक, इसे सबसे क्रिकेटिंग का बड़ा शॉट कहते हैं, सुपर शॉट। और खाता खोला शिव कुमार काटेकर ने अपना, उनको पता है गेंदे है कम और रन बनाना है ज्यादा, तो ये स्कोर जितने नजदीक लेके जाएंगे उतना अच्छा होगा। इस बार फिर से बेहतरीन स्ट्रोक, फील्डर उसके नीचे आजर मालवी, ये बढ़िया फील्डर है लेकिन इस बार मिस फील्डिंग, बॉल बाउंड्री की तरफ जाती हुई 4 रनों के लिए। खराब फील्डिंग और स्पाइडर का खेमा कुछ ज्यादा खुश दिख रहा है, लेकिन ये होना भी चाहिए, गेम का पार्ट है। सभी खिलाड़ी एक दूसरे के साथ खेलते हैं लेकिन जीत तो जीत है। फिर से सागर और इस बार सामना करेंगे शिव शंकर काटेकर। इस बार खेलना चाहते थे लॉफ्टर शॉट, लेकिन बैट और बॉल का उतना अच्छा संपर्क नहीं और इसी 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर है 10 रन, जबकि पहला ओवर जारी है। बार बार फील्डिंग में तब्दीली करते हुए सागर इस बार सामना करेंगे प्रसन्ना का भी टच में बढ़िया बल्लेबाजी करते अपने टीम के लिए, सागर का भी बढ़िया गोलंदाज भी है। और ये अजीबो गरीब आउट करते हुए ये बार बार करते हैं सागर आहिर, उसका फायदा। और शिवशंकर काटेकर लगता है ये प्रैक्टिस मैच समझ के आगे चले गए, लेकिन शार्प बॉलर सागर आहिर ने उसे रन आउट कर दिया। ये इनकी गलती है, बार बार बाहर चले जाते हैं शिवशंकर काटेकर। खराब बल्लेबाजी कहूंगा, गेम में नहीं रहने की वजह से हो रहा है ये। और नए बल्लेबाज आजिम, नंबर 10 AK अकरम आजिम काजी, आजिम खान सॉरी। खराब बल्लेबाजी कहूंगा मैं शिवशंकर काटेकर की ओर से, अच्छे बल्लेबाज थे लेकिन आइडिया की सागर ने। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक प्रसन्ना की बैट से निकलता हुआ ये दूसरा चौका और अंपायर खुद को सेव करते हुए नीचे बैठ गए और इसी चौकी की कीमत से बढ़ता हुआ स्कोर है 14 रन। ओवर की समाप्ति, 3 चौके लगा के खेल रही है
स्पाइडर की टीम, ये टीम भी कोई कम नहीं। और जिस गेंदबाज का इंतजार हो रहा था उस गेंदबाज का आगमन हो चुका है और वो है सोनू आहिर। अगर ये गेंदबाज विकेट लेते हैं तो जावेद भाई की ओर से उन्हें हर विकेट के ऊपर 200 रुपए का नगद पारितोषिक दिया जाएगा। और हमारी तरफ से भी 500 रुपए का नगद पारितोषिक दिया जाएगा अगर ये गेंदबाज ने विकेट ली तो। शाला समिति के माजी सदस्य इमरान की ओर से भी 100 रुपए का नगद पारितोषिक। इसी बीच में ये गेंद सोनू की, फुल टॉस गेंद, हवा में बॉल, फील्डर उसके नीचे, लेकिन नो मैच लैंड में गिरेंगी ये गेंद। जब तक फील्डर फील्ड करते सागर 2 रन से नहीं रोक पाएंगे और इस 2 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 16 और जीत के लिए अभी रन चाहिए 80। होम सोनू ने, इनकी ओर से भी 500 का नगद पारितोषिक दिया जाएगा। सादिक सर की ओर से भी 500 का नगद पारितोषिक दिया जाएगा। इस गेंदबाज पे इनामों की बौछार होती हुई फिर से गेंदबाज तैयार, इस बार कट कर दिया, मिस फील्डिंग वहां पे गली के खिलाड़ी के द्वारा। जब तक गेंद फील्ड होती थी तब तक 2 रन से नहीं रोक पाएंगे। हाजिम खान की काफी बेहतरीन बल्लेबाजी है और खराब फील्डिंग और इसी 2 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन। जबकि दूसरा ओवर जारी, गेंदबाज है सोनू आहिर और इनके ऊपर इनामों की बौछार चलिए। जावेद शेख की ओर से 200 विकेट लेते हैं तो कुलदीप ताज ने मेरी ओर से भी 500, सादिक सर से भी 500। इसी बीच में ये गेंद इस बार खेलना चाहते थे लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, समझदारी भरी गेंदबाजी। शाला समिति के माजी सदस्य इमरान की ओर से भी 100 रुपए। इस बार ऑफ टर्म से काफी बार समझाते हुए सोनू आहिर, बताते हुए अंपायर को कुछ, लेकिन अंपायर काफी खतरनाक है। फिर से गेंदबाज इस बार खेल दिया हवा में, तो अरे बाप रे, बहुत बढ़िया कैच। वसीम पठान की ये तीसरी कैच है इस दिन की और सोनू आहिर को ये विकेट मिलता हुआ और उनके ये खाते में जा चुके 2100 रुपए। वो जैसे ही मैच खत्म होते ही अपना इनाम लेके जाए और नए बल्लेबाज, इस ग्राउंड के हीरो और एमसीसी के स्टार खिलाड़ी AK-47। अगर ये बल्लेबाज चल गया तो मजा आएगी मैच में। अब विजू भाव को तैयारी करनी पड़ेगी और की, क्योंकि उनको पता है विकेट का महत्व। और इसके बाद भी एक खिलाड़ी बाकी है सनी घुगे, वो भी काफी लंबे हिट लगाते हैं अपनी टीम के लिए। अगर ये दोनों बल्लेबाज खेल दिए तो मैच का रुख कुछ अलग ही होगा। तो दिल थाम के बैठिए सभी खिलाड़ी, लेकिन गेंदबाज है, गेंद जिसके हाथ में वो गेंदबाज है। 2100 रुपए के इनामों के हकदार सोनू आहिर, काफी बड़ा नाम, नंबर 72 72 सिंह। इसी बीच में ये गेंद हल्के हाथों से फ्लिक कर दिया। जब तक पठान फील्ड करते, खराब फील्डिंग पठान के द्वारा। 1 रन से संतुष्ट रन लेना चाहते थे, लेकिन विकेट का महत्व जानते हैं प्रसन्ना अक्षय की। और इस बार फिर से रनों का खतरा, खराब फील्डिंग और खराब थ्रो। रनआउट की विकेट काफी महंगी साबित हो सकती है स्पाइडर को। मैंने पहले कहा था अगर ये बल्लेबाज खेल दिया अक्षय लादे तो मैच कुछ भी हो सकता है। अभी भी मैच में जान है और गेंदबाज है सोनू आहिर, मोस्ट विकेट टेकर इस मैच के। स्वीप करना चाहते थे लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, बहुत सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर अभी थमा हुआ 21 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। शिव कुमार खाटेकर की जो डगआउट में बैठ के मैच का आनंद ले रहे,
इसके बाद बड़ा मुकाबला का 11 स्टार वर्सेस पप्पू 11, दोनों टीमें तैयार रहे। इस मैच को देखने के लिए काफी तादाद में दर्शक ग्राउंड के ऊपर मौजूद है और इस टूर्नामेंट के ये बढ़िया मैच चालू है। सबसे बड़ी राइवलरी होंगी ये। और वसीम पठान नंबर 10 1-0, खराब फील्डिंग हुई थी इससे पहले लेकिन बढ़िया खिलाड़ी है वसीम पठान। लगभग क्रिकेट को अलविदा कह दिया था लेकिन क्रिकेट का कीड़ा उनको जीने नहीं देगा। बढ़िया क्रिकेटिंग बल्लेबाज है वसीम पठान। अपना पहला, अपना दूसरा और टीम का तीसरा ओवर करेंगे सागर। इस बार काफी बेहतरीन स्ट्रोक खेल दिया, रिवर्स स्विच हिट 6 रनों के लिए सागर को। और बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कहूंगा मैं प्रसन्ना जागीरदार की ओर से। जैसे ही देखा और पिच गेंदे खेल दिया उसे स्विच हिट, बढ़िया स्ट्रोक कहूंगा मैं। इस शॉट को कोई चांस नहीं और इसी छक्के की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 727 रन। जबकि तीसरा ओवर जारी, 13 गेंदें हो चुकी है और 27 रन बन चुके हैं। मैंने पहले ही कहा था अगर ये बल्लेबाज खेल दिए दोनों तो ये मैच अलग रुख में दिखेगा। जितने रन बचाना है बचा लो क्योंकि बल्लेबाजी बहुत अच्छी हो रही है। फ्लिक कर दिया, बॉल लेग स्टंप से फाइन लेग के नीचे में जाते हुए फील्डर उसके नीचे है नागेश, महाराष्ट्र पुलिस। दो रन और इसी 2 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 29 रन। जबकि तीसरा ओवर जारी, फिर से गेंदबाज तैयार सागर। इस बार काफी करारा थ्रो प्रसन्ना की बैट से निकलता हुआ 4 रनों के लिए कवर किए, ऊपर से 4 रन, MPL 4। और इस बल्लेबाज अपनी बैट से आग उगलता हुआ कंट्रोल नहीं कर पा रहे गेंदबाज। काफी महंगे साबित हो रहे हैं सागर। बल्लेबाज भी ओपनिंग करते हैं और गेंदबाजी भी ओपनिंग करते हैं सागर आयर अपनी टीम के लिए, लेकिन खराब फील्डिंग, खराब गेंदबाजी हो रही है अभी तक सागर की ओर से। और इस चौके की मदद से स्कोर पहुंचा 33 रन। जबकि तीसरे ओवर जारी, कड़ाकेदार शुरुआत की है स्पाइडर ने, आगाज किया इस टूर्नामेंट का। इस फुल टॉस गेंद इस बार खेल दिया फिर से कवर में, जब तक फील्डर फील्ड करते उमेश। और खराब फील्डिंग और बहुत बढ़िया फील्डिंग कहूंगा मैं सोनू आयर की ओर से, बैकअप किया उनको और 2 रन बचे अपनी टीम के लिए। और इसी 2 रन से बढ़ता हुआ स्कोर है 35 रन। जबकि तीसरा ओवर जारी, जिस प्रकार शुरुआत हुई थी आयर वॉरियर की उसी प्रकार शुरुआत हो रही है स्पाइडर की। मैच कड़ाकेदार होगा ये। इस बार खेल दिया मिडल की दिशा में, जब तक फील्डर फील्ड करते 2 रन से नहीं रोक पाएंगे। और इसी 2 रन से फिर से बढ़ता हुआ स्कोर 37 रन। जबकि तीसरा ओवर जारी, खराब फील्डिंग कहूंगा मैं। और ये काफी खुश स्पाइडर का खेमा डगआउट और सागर आयर की भी चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। रन बढ़ते हुआ 41 और जिस प्रकार शुरुआत होनी चाहिए थी उसी प्रकार की शुरुआत। 18 गेंदे 41 रन। अब ये स्कोर रुकाना बहुत जरूरी है वरना ये मैच ढीला हो सकता है। दो ओवर में 34 रन दे चुके हैं सागर आहिर।
12 गेंदों में मैं लगता है मेरे रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं सागर आहिर। 39 रन दिए थे हमने। सागर आहिर ने सिर्फ 34 दिए हैं। इसका मतलब अभी भी वो 5 रन से दूर है मुझसे। स्पाइडर की एक मन से ख्वाहिश है कि सागर की तरह बॉलर उनको जरूर बनना चाहिए, और मैच में बनने के लिए अपने को ऐसे बॉलर होना बहुत जरूरी है। और लगता है प्रसाद पाठक थक चुके हैं और उनको रेस्ट होना बहुत जरूरी है डगआउट की ओर जाते हुए वो। और इस बार अपना खुद का प्रसाद पाठक हमारे दोस्त है, काफी बढ़िया दिल खुलास आदमी है, ऑफ स्टंप के बादशाह है ये। हमने उनको जब ऑक्शन हुआ था तो उनके ऊपर काफी बोली लगाई थी, लेकिन आयरियर वारियर को काफी पसंद है खिलाड़ी, तो हमने भी बोला कि भैया ठीक है आप संभालिए, लेकिन काफी बढ़िया क्रिकेटर है ये। गेंदबाज है सोनू आहिर और सामना करेंगे इस बार अक्षय लादे। AK-47 का ये शॉट लॉन्ग ऑफ की तरफ, जब तक फील्डर फील्ड करते सागर आहिर रन आउट का खतरा यहाँ पे, लेकिन काफी तेज है दोनों खिलाड़ी है ये। और 43 रन। अरे बाप रे, इधर से तो काफी बड़ी आवाज निकलती है डगआउट के साइड से। इसी बीच में ये गेंद इस बार खेलना चाहते थे अक्षय लादे, लेकिन बैट और बॉल का उतना अच्छा संपर्क नहीं। स्पाइडर का खेमा खुश है क्योंकि रन काफी अच्छी बन चुकी है। मैच अभी दोनों तरफ है, जो अच्छी बल्लेबाजी करेगा वही जीतेगा और जो अच्छी गेंदबाजी करेगा वही जीतेगा, इसीलिए दिल थाम के बैठी है। काफी बढ़िया मैच होगा ये। फुल टॉस गेंद, बॉल जाती हुई मिड विकेट की तरफ, जब तक फील्डर फील्ड कर दे वसीम पठान एक ही रन। इस खिलाड़ी का थ्रो काफी बढ़िया, इसीलिए हमेशा बाउंड्री पर रखती इस खिलाड़ियों को। ये पठान काफी बढ़िया खिलाड़ी है। सागर जैसे गेंदबाज होना बहुत जरूरी है। अभी तक 34 रन खर्च कर चुके अपने 2 ओवर में, अभी भी हमारे से पीछे वो 5 रन। जरूरी है कि वो टारगेट सेट कर ले। एक WPL के टॉपर गेंदबाज है ये। और फिर से सोनू, और इस बार ऑफ स्टंप से काफी दूर ये गेंद, अतिरिक्त रन वाइड करार दिया जाएगा और इसी 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर है 45 रन। अभी भी मैच में जान है और खेलना चाहते थे, लेकिन विराट का एज लग के बॉल गई विकेट कीपर के दस्तानों में। बड़ी मछली जाल में फंस चुकी है। और मैंने पहले कहा था सोनू है मोस्ट विकेट टेकर गेंदबाज हो चुके हैं इस मैच में। बढ़िया गेंदबाजी, 21 रुपए का पारितोषिक है और खास करके हमारे इमरान भाई, इनकी ओर से 100 रुपए का भी पारितोषिक है इनको। बढ़िया बल्लेबाजी प्रसन्ना की, और जिस बल्लेबाज का इंतजार इस पूरा खेमा कर रहा था वो है सनी घुगे, MCC के स्टार खिलाड़ी और अभी स्पाइडर के कैप्टन। ये खिलाड़ी अगर खेल दिया, ये दोनों अगर खिलाड़ी खेल दिए तो मैच बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और फिर से गेंदबाज तैयार, फुल टॉस गेंद इस बार उतना अच्छा, खराब फील्डिंग वहां पे वसीम पठान की, उतना अच्छा कनेक्ट नहीं कर पाए आते ही।
4 ओवर की समाप्ति पर रन बन चुके हैं अभी 47 रन। और आगे का आंखों देखा हाल हमारे शोएब सर सुनाएंगे, ऐसी मैं उनसे विनती करता हूं। हेलो हेलो। स्वागत है फिर एक बार सभी दर्शकों का इस मालेगांव प्रीमियर लीग में। आज का 8वां दिन और 8वें दिन का तीसरा मुकाबला ये स्पाइडर मालेगांव और अहिर वॉरियर्स मालेगांव के बीच 4 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर है 47 पर 3 रन। अभी भी 24 गेंदों में 49 रनों की जरूरत है जीत के लिए, और जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो इस वक्त है 12.25 का। तो अभी भी मुकाबला दोनों ही टीमें के लिए बराबरी का है। बेहतरीन बल्लेबाज सनी घुगे इस वक्त बल्लेबाजी के लिए मौजूद है। देखते हैं किस तरह से बल्लेबाजी होती है अब आने वाले ओवर्स में। काफ़ी दिलचस्प हो चला ये मुकाबला, और पूरी उम्मीदें थी कि ये एक बड़ा मुकाबला होगा, क्योंकि दोनों ही टीमें स्टार खिलाड़ियों से सजी हुई है। बेहतरीन गेंदबाजी आक्रमण और बल्लेबाजी आक्रमण मौजूद है दोनों ही टीमों के पास। और इसी वक्त स्पाइडर के जो बेहतरीन 2 बल्लेबाज अक्षय लादे और सनी घुगे इस वक्त बल्लेबाजी के लिए पिच पे मौजूद है। और गेंदबाजी में भी अहिर वॉरियर्स के पास एक से बढ़कर एक गेंदबाज मौजूद, जिसमें आशीष पाठक, विजय डोईफोड़े, सागर अहिर, सोनू अहिर, काफी बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप मौजूद है अहिर वॉरियर्स के पास भी। लेकिन ये जो 2 बल्लेबाज है, ये 2 बल्लेबाज अगर आखिर तक खेल गए तो इस मुकाबले को यकीनन अहिर वॉरियर्स से दूर ले जाएंगे। आशीष शॉर्ट ऑफ लेन गेंद पुल कर दिया उस गेंद को, गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे है, और ये बड़ी मछली जाल में लगती हुई अहिर वॉरियर्स मालेगांव के लिए बेहद बेशकीमती विकेट हासिल करते हुए आशीष पाठक उन्हीं के स्ट्रॉन्ग जोन में गेंद की हुई थी अक्षय लादे की, लेकिन गेंद और बल्ले का उतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ। और एक बेहतरीन कैच का मिड विकेट पर वसीम पठान ने बड़ी विकेट हासिल होती हुई है आशीष पाठक के लिए। और वसीम पठान ये चौथा कैच का उन्होंने आज के इस मुकाबले में, सॉरी आज के पूरे दिन में उनका ये चौथा कैच, 4 कैचेस लपक चुके हैं आज के दिन में। और बेस्ट फील्डर की रेस में भी बन चुके हैं वसीम पठान। और नए बल्लेबाज अक्षय लादे की जगह लेने के लिए आ रहे हैं लकी, जर्सी नंबर 45। ये भी एक बेहतरीन युवा बल्लेबाज स्पाइडर मालेगांव की ओर से। और यहां से एक बड़ी जिम्मेदारी अब सनी के कंधों पर होंगी, और साथ ही साथ लक्ष्मण के भी, कि यहां से इस कठिन परिस्थितियों से ये मुकाबला अपनी टीम के लिए जीते ये दोनों ही बल्लेबाज। देखते हैं किस तरह से बल्लेबाजी होती है। 47 रन बोर्ड पर लग चुके हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। इनिंग्स की 5वीं ओवर जारी है, मात्र 1 गेंद हुई है इस ओवर की। और आशीष पहली गेंद पर अपने टीम के लिए सफलता हासिल करते हुए अगली गेंद लेकर तैयार लक्ष्मण के लिए। इस बार ऑप्शन से बात की हुई गेंद थी, ये बड़ा हिट खेलने का प्रयास लक्ष्मण का, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद विकेट कीपर के हाथों में। बेहतरीन एक्सपीरियंस गेंदबाज है ये, एक बेहतरीन हरफन मौला खिलाड़ी आशीष पाठक का, गेंद और बल्ले दोनों के साथ में अपने हुनर दिखाते हुए। इस बार कदमों का इस्तेमाल, बड़ा हिट खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद बल्ले के टो एंड पर लगी। खुशकिस्मत रहे वहां बल्लेबाज लक्ष्मण के गेंद किसी खिलाड़ी के हाथों में नहीं गई। 1 रन हासिल हुआ, और 1 रन के साथ लक्ष्मण अपना व्यक्तिगत खाता खोलते हुए टीम के स्कोर को पहुंचाते हुए 48 रनों पर। इस बार सनी होंगे स्ट्राइक पर। सनी पिछले सीजन के हीरो रहे थे ये बल्ले के साथ, पूरे सीजन पे छाए हुए थे पिछले सीजन में। देखते हैं इस बार किस तरह से बल्लेबाजी होती है। इस बार रिवर्स स्वीप का प्रयास, और बेहतरीन अंदाज से खेल दिया उस गेंद को, गेंद जाती हुई थर्ड मैन बाउंड्री से बाहर 6 रनों के लिए। बेहतरीन हिट सनी घुगे के बल्ले से। आप रिप्ले में देख सकते हैं किस तरह से उस छोटी गेंद को मात्र दिशा बताई और 6 रन बटोरे।
सनी ने, और 6 रनों के साथ स्कोर को पहुंचाते हुए 54 रनों पर। बेहतरीन बल्लेबाजी जारी है ये सनी घुगे के बल्ले से। शानदार स्ट्रोक लगाया पिछली गेंद पर सनी ने और 6 रन बटोरे। ये बल्लेबाज अगर आखिर तक मौजूद रहा तो यकीनन इस मुकाबले में मजा आएगा। इस बार फिर से रिवर्स स्वीप का प्रयास, लेकिन इस बार गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। गेंदबाज भी चालाक है, इस बार फुलर लेन की गेंद की थी, जानते थे कि बल्लेबाज फिर से रिवर्स स्वीप का प्रयास करने वाले हैं, इसी वजह से गेंद आगे की हुई गेंद थी। इस बार आशीष अगली गेंद लेकर, इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद और इस बार पुल कर दिया है। गेंद जाती हुई फाइन लेग बाउंड्री से बाहर। बेहतरीन हिटिंग बल्लेबाजी ये सनी घुगे के बल्ले से जारी है। शानदार बल्लेबाजी, इस ओवर का ये दूसरा छक्का सनी के बल्ले से। आप रिप्ले में देख सकते हैं किस तरह की छोटी गेंद को शफल करके ऑफ स्टंप से बाहर गए और बेहतरीन अंदाज से पहुंचा दिया उस गेंद को डीप फाइन लेग बाउंड्री से बाहर 6 रनों के लिए। दूसरा छक्का और साथ ही साथ ओवर की समाप्ति। तो 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 60 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। 18 गेंदों में 36 रनों की जरूरत जीत के लिए। अब थोड़ा सा कठिन कार्य है लेकिन नामुमकिन नहीं है। 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने इस मुकाबले को जीतने के लिए, और जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है उसे देखकर ये स्कोर काफी बड़ा नहीं है, चेज पॉसिबल है। हालांकि अभी गेंदबाजी में विजू बहु बाकी है इनके ओवर्स, लेकिन बल्लेबाज भी कुछ कम नहीं। इसके बाद का होने वाला मुकाबला पप्पू भाई 11 वर्सेस 11 स्टार मालेगांव। दोनों ही टीमों के कैप्टन अपनी प्लेइंग 11 के साथ हाजिर रहे। टॉस होना है। विजय डोईफोड़े बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी है अहिर वॉरियर्स की ओर से। अहिर वॉरियर्स की जान विजय डोईफोड़े गेंदबाजी का भार संभालेंगे, और शायद थोड़ी सी गेंद चेक की जा रही है कि गेंद में कोई खराबी तो नहीं है। और हमारे अंपायर विदर्भ टेनिस बॉल क्रिकेट की बुलंद आवाज आरजे ओम सोनू ने आज अंपायरिंग के फराइज अंजाम देते हुए बुंदेले सर के साथ में इस बार गेंद को चेक करते हुए क्या ये गेंद खेलने लायक है या नहीं। और जी हाँ, बात हो रही थी हमारे आरजे ओम की, ये पता नहीं क्रिकेट में ऐसी कौन सी चीज है जो ये कर नहीं सकते। ये अच्छे गेंदबाज हैं, बेहतरीन बल्लेबाज, उम्दा खिलाड़ी, और साथ ही साथ एक्सीलेंट कैमरामैन। और कमेंट्री के तो बात छोड़ ही दीजिए, तो कोई काम ऐसा है जो ये खिलाड़ी नहीं कर सकता है आरजे ओम? ये एक क्वेश्चन मार्क वाला सवाल है कि क्रिकेट में कोई ऐसा काम है जो ये नहीं कर सकता ये बंदा आरजे ओम। संदेश उनके इन हुनर से काफी खुश है हमारे टेक्नीशियन संदेश। इस बीच अगली गेंद के साथ तैयार है विजय डोईफोड़े। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद पुल करने का प्रयास, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। अच्छी गेंद थी ये विजू बहु के गुड लेंथ स्पॉट पर टप्पा खाकर सीधे विकेट कीपर के दस्तारों में बगैर किसी रन के। टॉस के लिए दोनों ही टीमों के कैप्टन कमेंट्री बॉक्स के सामने आ जाए। अगली गेंद लेकर तैयार विजू बहु डोईफोड़े सामना करेंगे लक्ष्मण अहीर। इस बार आगे की हुई गेंद कड़क स्ट्रोक है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। मिस फील्डिंग वहां पर लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी द्वारा। गेंद बाउंड्री से बाहर। खराब क्रिकेट है लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी द्वारा। यकीनन 3 रन एक्स्ट्रा खर्च किए उन्होंने वहां, जहां 1 रन होना चाहिए था। 4 रन हासिल होते हुए स्पाइडर मालेगांव को, और स्कोर पहुंचता हुआ 64 रनों पर। अगली गेंद के साथ तैयार है विजू बहु, सामना करेंगे लक्ष्मण अहीर। इस बार फिर से शॉर्ट ऑफ लेन गेंद पुल करने का प्रयास, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं। विजू बहु अगर इस ओवर में विकेट लेते हैं तो रहीम इनकी ओर से 500 रुपए का पुरस्कार है। 500 रुपए का पुरस्कार विजू बहु डोईफोड़े के लिए विकेट पर आता हुआ। और ये मुकाबला अभी भी एक दिलचस्प मोड़ पर बना हुआ है। 64 रन बोर्ड पर 4 विकेटों के नुकसान पर। इस बार थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली, सोनू को कुछ जरूरी हिदायत देते हुए गेंदबाज विजय अगली गेंद के साथ तैयार।
इस बार फिर से बेहतरीन स्ट्रोक एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में और खिलाड़ी भरपूर प्रयास करते हुए उस गेंद को रोकने का और शायद रोकने में कामयाब भी रहे हैं। दूसरा रन मुकम्मल करते हुए बल्लेबाज 2 रन दौड़कर हासिल होते हुए बेहतरीन एफर्ट फील्डिंग में लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी द्वारा पिछली गेंद पर मौका चुके थे, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं, 2 रन बचाते हुए अपनी टीम के लिए और 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 66 रन। आखिरी गेंद लेकर इस ओवर की जो वो लक्ष्मण के लिए इस बार फिर से शॉर्ट ऑफ लेन गेंद फिर से पुल करने का प्रयास, नो बॉल का सिग्नल आता हुआ अंपायर की ओर से, नो बॉल करार देते हुए हमारे अंपायर आरजे ओम्स उन्होंने बारीकी से नजर बनाए हुए मुकाबले पर और बेहतरीन डिसीजन थर्ड अंपायर की ओर आता हुआ सिग्नल वो नो बॉल चेक के लिए। नो बॉल का सिग्नल आता हुआ थर्ड अंपायर की ओर से, ओवर स्टेपिंग का ये नो बॉल। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें शेष है, पिछली मर्तबा बोलने में थोड़ी सी गलती हुई थी, 4 ही गेंदें हुई है इस ओवर की, अभी भी 2 गेंदें शेष और लक्ष्मण स्ट्राइक पे मौजूद, फ्री हिट ये लक्ष्मण के लिए, विजू डोईफोड़े की ओर से तोहफा। इस बार ऑफ टर्म से बाहर और इस बार अंपायर हमारे दोनों हाथ फिजा में बुलंद करके इसे अतिरिक्त गेंद करार देते हुए अंपायर आरजे ओम्स उन्होंने अतिरिक्त रन और स्कोर पहुंचता हुआ 68 रनों पर। फ्री हिट जारी रहती हुई ये लक्ष्मण के लिए। इस बार फिर से पटकी हुई गेंद और फिर से मौका चुके वहां लक्ष्मण। अगली गेंद के साथ विजय लक्ष्मण के लिए। इस बार फुलर लेन की गेंद और कोई खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं है, डीप से जब तक खिलाड़ी दौड़ कर आता, दूसरा रन का प्रयास लेकिन मना करते हुए सनी, 1 ही रन हासिल होता हुआ और 7 ओवर की समाप्ति। तो 6 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर है 69 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। उनसत्तर रन हो चुका स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए बराबरी का है। 12 गेंदों में 27 रनों की जरूरत अभी भी जीत के लिए। बेहद दिलचस्प ये मुकाबला दोनों ही टीमों के बीच में, 12 गेंदें 27 रन, बेहद दिलचस्प हो चला है ये मुकाबला। अब लक्ष्मण बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर यहां से होंगी कि ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक का सनी घुगे को दे और आशीष है गेंदबाजी के लिए। आशीष ये एक बेहतरीन गेंदबाज। इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, गेंद हवा में लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी के बाजू से निकलती हुई 4 रनों के लिए बेहतरीन हिट है लक्ष्मण अहीर के बल्ले से। गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन बाउंड्री से बाहर। खूबसूरत स्ट्रोक का लक्ष्मण अहीर के बल्ले से आता हुआ ये गेंद आई लॉन्ग ऑन बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए। स्कोर पहुंचा 73 रनों पर। अभी भी 11 गेंदों में 23 रनों की जरूरत। दिलचस्प हो चला है मुकाबला, दोनों ही टीमों के बीच एक कांटे की टक्कर देखने को मिलती हुई। दोनों ही टीमों में से कोई भी गिव अप करने के लिए तैयार नहीं। आशीष थोड़ी सी फील्ड में तब्दीलियां और ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर रहती गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे और यह कैच मुकम्मल होता हुआ 2 खिलाड़ियों ने मिलकर उस कैच को हासिल किया। आखिर में अविनाश तोड़कर ने उस कैच को मुकम्मल किया और 5वीं विकेट का पतन हुआ ये लक्ष्मण अहीर के रूप में। लक्ष्मण अहीर आउट होकर वापस लौटते हुए 73 रन के योग पर 5वीं विकेट का पतन। अब 10 गेंदों में 23 रनों की जरूरत है और नए बल्लेबाजी के लिए जाता हुआ वसीम शेख, ये एक बेहतरीन एक्सपीरियंस बल्लेबाज स्पाइडर क्रिकेट क्लब मालेगांव की ओर से। शानदार बल्लेबाज है, उम्दा बल्लेबाज वसीम शेख अपनी आकर्षक और कलात्मक बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है। ये बल्लेबाज एक वक्त हुआ करता था हर जगह वसीम वसीम के नारे सुनाई दिया करते थे
और आज फिर से उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी अवेलेबल करती हुई स्पाइडर क्रिकेट क्लब मालेगांव यहां से इस मुकाबले में अपनी टीम को जीत दिलवाकर फिर से हीरो बनने का मौका है वसीम शेख के लिए। 10 गेंदों में 23 रन दरकार है जीत के लिए। आशीष अगली गेंद के साथ तैयार वसीम शेख के लिए। बेहतरीन गेंद कट करने का प्रयास, रनआउट का मौका, लेकिन वहां चूके विकेट कीपर। एक रन हासिल होता हुआ वसीम शेख को। बेहतरीन विकेटों के बीच दौड़ लगाते हैं दोनों ही बल्लेबाज। आंखों ही आंखों में इशारा और रन मुकम्मल और स्कोर हुआ 74 रन। 9 गेंदे 22 रनों की जरूरत और सनी इस वक्त स्ट्राइक पे मौजूद है। ये बल्लेबाज जब तक पिच पर टिका हुआ है इस मुकाबले की कोई भविष्यवाणी नहीं हो सकती कि यह मुकाबला कौन जीतेगा। आशीष अगली गेंद लेकर तैयार है सनी घुगे के लिए। यह बेहतरीन ऐसा बल्लेबाज और यह गेंद उनके लिए। इस बार फुलर लेन की गेंद स्ट्रेट ड्राइव कर दिया है। गेंद आती हुई लॉन्ग ऑन बाउंड्री की ओर। 2 खिलाड़ी गेंद के पीछे और बेहतरीन एफर्ट वहां विजू बोडोए फोड़े का। यकीनन 2 रन बचाते हुए अपनी टीम के लिए विजू बोडोए फोड़े और सभी प्रेक्षक उनका तालियां बजाकर उनकी हौसला अफजाई करते हुए। क्या कमाल का एफर्ट है इस खिलाड़ी द्वारा अपना 100% फील्ड पर देते हुए विजू बोडोए फोड़े। वाकई काबिल तारीफ। इस खिलाड़ी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होंगी। आप रिप्ले में देख सकते हैं किस तरह से बाउंड्री रोकी थी। इस बीच ये गेंद, इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद हवा में है लेकिन कोई खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं। विकेट कीपर उस गेंद के पीछे दौड़ते हुए और जब तक विकेट कीपर गेंद वापस लौटाते 2 रन मुकम्मल होते हुए बल्लेबाजों द्वारा। बेहतरीन मुकाबला जारी है। ये अब 7 गेंदों में 18 रनों की जरूरत। 78 रन हो चुका स्कोर 5 विकेटों के नुकसान पर। 7 गेंदे 18 रनों की जरूरत। अभी भी इस ओवर की एक गेंद शेष और कुछ बातचीत करते हुए दोनों ही बल्लेबाज वसीम शेख और सनी घुगे। काफी दिलचस्प हो चला है मुकाबला। 7 गेंदों में 18 रन दरकार है और ये गेंद इस बार आगे की हुई गेंद लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खेल दिया है। विजू बोडोए फोड़े वहां मौजूद और उनकी मौजूदगी में दूसरा रन नामुमकिन। बेहतरीन फील्डिंग और उतना ही अच्छा थ्रो। 7 ही ओवर की समाप्ति। तो 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 79 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। 6 गेंदों में 17 रन दरकार जीत के लिए। 6 गेंदे 17 रन। बेहद दिलचस्प ये मुकाबला और सनी बल्लेबाजी के लिए मौजूद है पिच पर। एमपीएल मालेगांव प्रीमियर लीग सीजन 2 पावर्ड बाय एमसीसी क्रिकेट क्लब मालेगांव। आज का 8वां दिन का ये तीसरा मुकाबला अहिर वॉरियर्स मालेगांव और स्पाइडर मालेगांव के बीच। अहिर वॉरियर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 8 ओवर्स में 95 रन बनाकर 96 रनों का लक्ष्य रखा है जीत के लिए। और जवाब में स्पाइडर अभी तक 7 ओवर्स में 79 रन बना चुकी है। 6 गेंदों में 17 रन दरकार है। और टॉस के लिए दोनों ही टीमों के कैप्टन कमेंट्री बॉक्स के सामने आए और टॉस करवा ले। 11 स्टार मालेगांव के कैप्टन और पप्पू भाई 11 के कैप्टन। हॅलो, दोन्ही टीमचे कर्णधार लगेच या। अभी रन चाहिए 6 गेंदे 17 रन और गेंदबाज है विजय डोईफोड़े और बल्लेबाज है सनी घुगे। ये काफी अच्छा बैटल होगा दोनों टीम के इस खिलाड़ियों के बीच में, क्योंकि एक अच्छा बल्लेबाज है तो दूसरा बहुत बढ़िया गेंदबाज है। जिसने गलती की वो खेल नहीं पाएगा और जितने अच्छी गेंदबाजी की वो यहाँ पे जीत जाएगा। मतलब जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। और सागर आहिर काफी महंगे साबित हुए थे। 34 रन दे चुके हैं वो 2 ओवर में। बढ़िया गेंदबाज है लेकिन इस बार खराब गेंदबाजी। और गेंदबाज है विजय। ये बल्लेबाज अगर 2-3 बॉल खेल दिया तो ये मैच बना लेगा। बढ़िया बल्लेबाजी करता है सनी घुगे।
इस दिन का ये तीसरा मैच, और दिल थाम के बैठिए सभी दर्शक, बड़ा मुकाबला होगा ये। विजय और सामना करेंगे सनी। फील्डिंग के बारीकी से सजावट करते हुए यहां पे विजय डोईफोड़े। खेलना चाहते हुए थे कवर के ऊपर से, लेकिन बैट और बॉल का उतना अच्छा संपर्क नहीं है और अपने विकेट ले चुके हैं सनी गुगे। मैंने पहले ही कहा था गेंदबाजी और बल्लेबाजी में जो अच्छी खेलेगा वही जीतेगा, और यहाँ पे बाजी मार लिए विजय डोईफोड़े ने। समझदारी का क्रिकेट और एक्सपिरियन्स पूरा झोंक दिया था। 17 रन पे 17 टॉस करून घेऊ। चला दोन्ही टीमचे कॅप्टन, आणि हा टॉस एमसीसी क्रिकेट क्लबचे व्हाईस कप्तान मोईन खान हे करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो। या दिवसाचा शेवटचा सामना आणि शेवटच्या सामन्यातला हा टॉस होता आहे तो म्हणजे एक पप्पू एलन संघ जो आतापर्यंत जेवढी पाहिजे तेवढी अतिशय चांगली अशी फलंदाजी आणि गोलंदाजी करू शकलेला नाही, परंतु पॉइंट टेबल सगळ्यात खालच्या याच्यावर असल्यामुळे हा मॅच त्यांना जिंकणं महत्त्वाचं आहे। आणि दुसऱ्या बाजूला आहेत आमचे एलेवन स्टारचा संघ। या संघाची ही अवस्था थोडी पॉइंट टेबलवर खालीच आहे, परंतु दोन्ही संघ मातब्बर आहेत। टॉस होणार आहे आणि टॉस होणार आहे ते आमचे मोईन खान यांच्या हस्ते। ठीक है, कॉल। और यहाँ पे टॉस जीत चुकी है एलेवन स्टार और देखना है उनका क्या फैसला है। आपने टॉस जीता है, क्या करना चाहेंगे, गोलंदाजी या बल्लेबाजी? हम पहले बल्लेबाजी करेंगे। और इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस, और इसे कहते हैं अपना खुद का कॉन्फिडेंस लेके ये बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। कांग्रेचुलेशन आपको, बहुत बहुत बढ़िया। आप अगर टॉस जीते तो आप क्या लेते थे? नो कमेंट, सॉरी। ओके, नो प्रॉब्लम, चलो बहुत बढ़िया। और यहाँ पे एलेवन स्टार ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है और मैच की ओर चलते हैं। काफी बढ़िया मैच हो रहा है ये। इस बार खेल दिया बल्लेबाज सूरज ने 1 रन के लिए, और इसी 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर है 80 रन, और जीत के लिए अभी 4 गेंदे 16 रनों की आवश्यकता। गेंदबाज विजय, और इस बार सामना करेंगे वसीम भाई। वसीम काफी बढ़िया बल्लेबाज है, छोटे कद के लेकिन असरदार बहुत है। टकला शॉट खेलना चाहते थे लेकिन बैट और बॉल का उतना संपर्क नहीं, बॉल गई गली की दिशा में। जब तक उमेश फील्डिंग करते 1 ही रन 2 ही रन, और इसी 2 रन से बढ़ता हुआ स्कोर है 82 रन। अभी भी जीत के लिए 3 गेंदों में रन चाहिए, 14 रन। अभी भी अगर एक अच्छा हिट लग जाए तो मैच में कुछ भी हो सकता है, लेकिन गेंदबाज है विजय डोईफोड़े। इस गेंदबाज का क्या कहने, अभी तक सबसे बढ़िया गेंदबाजी हो चुकी है इस गेंदबाज से। 2 विकेट ले चुके हैं विजय, लकी और सनी घुगे की। और सागर अय्यर अपने टीम के कप्तान को कुछ समझाते हुए, यह ऐसा नहीं वैसा चल सकता है। इसी बीच में विजय की गेंद, और सामना करेंगे वसीम। वसीम कोई बैट का और बॉल का संपर्क नहीं, और लगभग ये मैच आहिर वॉरियर के खाते में जाता हुआ, लेकिन गेम है कुछ भी कह नहीं सकते। गेम अनिश्चितता का खेल है क्रिकेट। अगर एक गेंद आगे पीछे हो जाए तो रन बन सकते हैं। और इसी बीच में फिर से विजय, और इस बार सामना करके फिर से वसीम। इस बार बेहतरीन ऐसा स्ट्रोक खेल दिया मिड विकेट की ओर, जब तक फील्डर फील्ड कर दे। वसीम पठान 2 रन से नहीं रोक पाएंगे, और इसी 2 रन से बढ़ता हुआ स्कोर है 84 रन। और जीत के लिए अभी 1 गेंद 12 रन। लक्ष्य नामुमकिन है लेकिन खेल है। लास्ट गेंद इस, और बेहतरीन गेंदबाजी, और जीत चुके हैं यहां पे आहिर वॉरियर। बढ़िया बल्लेबाजी हुई थी आहिर वॉरियर की ओर से।
और रन आउट की विकेट भी ले चुके हैं विजय डोईफोड़े वसीम भाई की। और इसके बाद काफी बड़ा मुकाबला होगा पप्पू 11 वर्सेस 11 स्टार। 11 स्टार के खिलाड़ियों ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। दोनों ही काफी बढ़िया टीम है, जल्द से जल्द फील्डिंग से जाए पप्पू 11। और आगे का आंखों देखा हाल हमारे शोएब सर जो कि